अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम गर्दन तोड़ बुखार के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में डिफरेंट मिसनोमर्स भी हैं और इसके ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी लोगों में डिफरेंट सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं। मेनिंजाइटिस ब्रेन की इन्फेक्शन है जो स्पेसिफिक ब्रेन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको मेनिंजिस कहते हैं। अल्लाह ताला ने ब्रेन मैटर को, दिमाग को तीन तरह की लेयर्स में बंद किया हुआ है, तीन तरह की मेम्ब्रेन्स में बंद किया हुआ है। उनके नाम ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, ड्यूरा मेम्ब्रेन, पाया मेम्ब्रेन एंड अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होता है। उनके नाम है मेडिकली। वो बेसिकली तीन मेम्ब्रेन्स के अंदर वो ब्रेन मैटर एनवेलप होता है, उसके इर्द गिर्द वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसी भी वजह से अगर ये इन्फेक्शन आपकी इन मेम्ब्रेन्स में पहुंच जाए तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके साथ एक मिलती जुलती इन्फेक्शन एनसेफेलाइटिस भी होती है, लेकिन मेनिंजाइटिस दिमाग के इर्द गिर्द की झिल्लियों की इन्फेक्शन को कहते हैं। इसकी वजह आपकी बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज हैं जिसमें नेजेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, उनके बैक्टीरिया के नाम हैं। टीबी भी हो सकती है, टीबी की वजह से भी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। डिफरेंट वायरसेस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इवन के डिफरेंट पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं जो कि उन मेनिंजेस को इन्वॉल्व करके उसकी इन्फेक्शन कर सकती हैं और उसके नतीजे में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर्स में स्पेशली आपका अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं और किसी को आप एलपी करते हैं, आप एलपी का मतलब है कमर से पानी निकालते हैं और वो ख़ास फ्लूइड जो कि कमर के अंदर से निकलता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, अगर उसके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए तो आप हाई रिस्क हैं। इस तरह बहुत से लोग जो गैदरिंग में जाते हैं, मॉब में जाते हैं, आज आप देखोगा जो हज पे लोग जाते हैं, डिफरेंट मजहबी गैदरिंग पे जाते हैं, वैसे ही आप गैदरिंग में जाते हैं तो दूसरे लोगों से भी आपको मेनिंजाइटिस का रिस्क ऑफकोर्स होता है। इसलिए आजकल जो लोग हज पे जाते हैं उनको ऑफकोर्स मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन करवा के भिजवाया जाता है ताकि आप उससे बच सकें। गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। गर्दन तोड़ बुखार कहने के पीछे एक रैशनल है। इसके सिम्टम्स में इसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं। कुछ अलामात पेशेंट आके बताते हैं, कुछ डॉक्टर चेक करता है। इसके अलामात में तेज़ बुखार होना, सर दर्द बहुत सवेयर होना, फोटोफोबिया होना कि लाइट ऑन करते हैं तो आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। अल्लाह न करे बाज़ लोगों को फिट्स भी हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है, बेहोश भी हो जाते हैं लोग। और इसके साथ कुछ साइंस होते हैं जिसकी वजह से इसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। वो नेक स्टिफनेस पॉजिटिव आती है कि गर्दन को जब आगे की तरफ करने की कोशिश की जाती है तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है और पेन होती है। इसके अलावा कुछ और साइंस भी होते हैं मेडिकली जो कि डॉक्टर चेक करते हैं, जिसको ब्रूजिंस्की और जो है वो ब्रूजिंस्की साइन कहते हैं। उसमें भी आपके डिफरेंट डॉक्टर्स साइंस करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अल्लाह न करे किसी को गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है। अगर ये सिम्टम्स ऐसे आए और रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हों तो फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, इसके साथ जो मेन चीज़ कराने हैं वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है, जिससे कुछ फाइंडिंग्स हमें पता चल जाती हैं कि मेनिंजाइटिस की तरफ है। और उसको कंफर्म करने के लिए कमर से पानी लिया जाता है जिसको लंबर पंक्चर कहते हैं। लोग इससे काफ़ी डरते हैं लंबर पंक्चर। ये बिल्कुल सिंपल से टेस्ट है, अगर एक्सपर्ट हैंड से किया जाए। जिस तरह आपको ब्लड की इन्फेक्शन हो तो ब्लड को चेक करते हैं, इस तरह आपके जब ब्रेन में मेनिंजेस में इन्फेक्शन होती है तो वो इन्फेक्शन आपके कमर के पानी के अंदर आती है, ब्रेन के पानी के अंदर आती है, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो थोड़ा सा पानी लेके हम लेबॉर्ट्री में भेजते हैं जिसमें 100% पता चल जाता है कि इस मेनिंजाइटिस की कॉज क्या है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया है और उसकी दवा कौन सी हमें देनी चाहिए, वो एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आपका ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है जिससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं, ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसको फ़ौरन डॉक्टर को चेक करा के एड्रेस करना चाहिए, इसकी कॉज को तलाश करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी एलपी की रिपोर्ट में क्या आता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन होती है तो वायरस की दवा देते हैं, टीबी आती है तो टीबी की दवा दी जाती है। क्योंकि टीबी जो है वो अगर लंग्स में हो या किसी और जगह पे हो तो वो ब्लड के जरिए जिस्म के डिफरेंट हिस्से में फैल सकती है और डेडली थिंग है। इस तरह फंगल भी आपकी जो है वो मेनिंजाइटिस हो सकता है। उन लोगों में जो बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, कैंसर पेशेंट है, एड्स के पेशेंट हैं, उनमें फंगल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो खैर जब भी ऐसा कोई मसला हो जिसमें पेशेंट को तेज़ बुखार हो, बेहोशी की अलामात हो, झटके लग रहे हों, सर में शदीद दर्द हो, नेक आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। वो कुछ बेसिक टेस्ट करके इसको डायग्नोज करेगा और ये बड़ा अच्छा ट्रीटेबल है अगर ये टाइमली इसको पिक कर लिया जाए और इसको ट्रीट कर लिया जाए। थैंक यू सो मच।